जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा कि इससे जो लोगों तक फायदा पहुंचाने की उनकी कोशिश है और एक नया कश्मीर बनाने की कोशिश है, जहां पर अमन चैन हो, जहां पर विकास हो, जहां पर आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, तो ये उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन साबित होगा। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडिया जम्मू कश्मीर में 18 गुना ज्यादा स्पेंड करता है उस अमाउंट से जो पाकिस्तान स्पेंड करता है आजाद कश्मीर में। जब से 370 हटा है वहाँ पे पीस है, टूरिज्म ऑल टाइम हाई है, इतनी भीड़ हो गई है, वहां पर लोग जाना चाहते हैं, वहां पे मंदिरों में पूजा शुरू हो गई, रिपब्लिक डे परेड मनाया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज एकदम खत्म हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आर्टिकल 370 के पीछे कई दशकों तक छिपते आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पे अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जब से 370 हटाए तो वहां खुशहाली बहाल हो गई है। तभी तो आपकी साइड के बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, सारे दरवाजे खोल दो, भारत में जाने दो। 5 अगस्त 2019 से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक झगड़े की कैफियत थी और कॉन्फ्लिक्ट ये था आर्टिकल 370 को लेकर, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्टिकल 370 हटाने पर। तो इस पर आज हम मैम का ओपिनियन जानेंगे। मैम, बताइएगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने की अप्रूवल जो है वो दे दी है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो रिबाहा, आपने जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्खी का। आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया तो कोर्ट ने भी कहा कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसका एक हिस्सा आपके मुल्क के पास है, आपके मुल्क के कब्जे में, पास नहीं, उसे कब्जा कहते हैं, और हम उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो खैर वो जो एक पॉइंट है कि आर्टिकल 370 का आई रियली डोंट नो कि पाकिस्तान में या हमारे देश में भी जो कुछ लोग थे वो उसमें होप ढूंढते थे, होप देखते थे, लेकिन वो होप एक्चुअली थी नहीं, वो गुंजाइश थी नहीं, बट समहाउ वो कुछ इकोसिस्टम्स को सूट करता था। तो आज देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जिसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और हमारी जमहूरियत की खास बात यह है कि आप हमारे यहाँ अदालतें बैठती हैं और आप किसी भी डिसीजन को वहां जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और 16 डेज इस मामले पर हियरिंग हुई थी, अगस्त के महीने में रिजर्व रख लिया गया था, उसके बाद ऑर्डर जो था, आज वो जजमेंट आया। और सबसे पहले मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि यूनानिमस डिसीजन आया। 5 जजेस की बेंच थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, और उस बेंच ने यूनानिमस डिसीजन सुनाया कि जो मोदी सरकार का डिसीजन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो एकदम जायज था, कानूनी था और सही था। और तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आर्टिकल 370 के पीछे कई दशकों तक छिपते आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पे अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई। आपके मुल्क के लिए भी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को में अशांति फैलानी है, प्लीज डोंट टेक इट कि आई एम पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेट, योर कंट्री। सो हमारे यहाँ जो टेररिज्म का दंश हमने झेला, जो हमारे यहाँ पर बेचारे बेगुनाह लोगों की जान गई, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तो आज सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बिंदु थे, जिसके बाद मुझे लगता है कि उधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। खैर, हम उधर के लिए तो अकाउंटेबल है नहीं, और जो उधर वाला हमारा जम्मू कश्मीर है वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा है। और भारत में देश की सर्वोच्च अदालत ने 3-4 चीजें तो एकदम क्लियर कर दी। जब कोर्ट में ये मामला गया तो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इंटेंशन है वो मैलिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जिस तरह से हटाया गया उसे लेकर सवाल उठाए थे, उस प्रोसेस को भी कोर्ट ने सही ठहराया। सबसे बड़ी बात थी कि यूनानिमसली ये कहा कि ये जो स्पेशल स्टेटस या आर्टिकल 370 जो है जिसको हटाया गया है वो एकदम सही डिसीजन है। ये कहा जाता रहा लंबे अरसे तक कि एक तो ये टेम्परेरी प्रोविजन नहीं है, जो दलील दे रहे थे इसके लिए, और बोलते थे कि भारत के साथ जो है आर्टिकल 370 जो है
वो दरअसल एक ब्रिज का काम करता है, इसको पुल बताते थे। हमारे यहाँ कुछ नेता हैं जो इसे पुल बताते थे और पाकिस्तान को खैर वो नैरेटिव सूट करता था, तो उसे पुल बताते थे। दूसरा ये कहा गया कि ये डिसीजन तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना लिया ही नहीं जा सकता है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वजूद में है ही नहीं, तो फिर ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया। तीसरी बात ये कही जाती थी कि इस पे तो रायशुमारी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता की कि इसको हटाया जाए या ना हटाया जाए। चौथा ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर संघीय ढांचा है जिसमें स्टेट्स के, राज्यों के अपने पावर है और इंडियन स्टेट के अपने पावर्स हैं, तो उस पे कुछ लोग इसे प्रहार बता रहे थे। ये था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को जिस तरह से 2 यूटीज में बांटा गया, लद्दाख एक यूटी बना और जम्मू कश्मीर दूसरा यूटी बना, तो उसे लेकर भी सवाल थे। तो ये कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो ये ब्रॉडली ये मेजर क्वेश्चंस थे। अब इनके जवाब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यूनानिमसली हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसको अपहोल्ड करते हैं हम, उसको सही ठहराया, जो कि मोदी सरकार के लिए एक ह्यूज विक्ट्री है इन एवरी सेंस, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर में भी रेबा जो अमन और शांति है और इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा इजीली इम्प्लीमेंट हो पाई हैं। खासतौर पे आप देखेंगी, पढ़ेंगी और आप बिना किसी लीनिंग के अगर आप सिर्फ फैक्ट्स देखें तो जो स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी आर्टिकल 370 के बाद उस पर ब्रेक लग गया। दूसरा जो आतंकी घटनाएं थी उनमें ज़बरदस्त कमी आई है और जम्मू कश्मीर शांत है। और क्योंकि मैं वहाँ जाती रहती हूँ तो वहाँ पर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो एलजी मनोज सिन्हा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड पर काफी काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद नए और शांतिपूर्ण कश्मीर की बात करते रहे हैं। अभी इस फैसले के बाद भी उन्होंने इस डिसीजन को ऐतिहासिक बताया, हिस्टोरिक बताया। उन्होंने ये कहा कि इससे जो लोगों तक फायदा पहुंचाने की उनकी कोशिश है और एक नया कश्मीर बनाने की कोशिश है जहां पर अमन चैन हो, जहां पर विकास हो, जहां पर आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, तो ये उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन साबित होगा। तो